करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको कर लेते हैं। इसका पार्ट 2 जो है फाइलम सीलेंट्रेटा का। अब इनमें जनरल करैक्टरिस्टिक्स में ये जो 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने पहले लेक्चर में ही किए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो हमने तभी ये सब कुछ कर लिया था। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमारे पास सीलेंट्रेटा का क्या है, तो हमने पहले जो किया था इसका जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल वो हमारे पास होता है टिश्यू लेवल। ये टिश्यू लेवल तक इसके सेल्स पहुंचते हैं। ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते सीलेंट्रेट्स जो है। जेलीफिश जो है, हाइड्रा जो है वो सीलेंट्रेट नहीं बनाते। और इसकी जर्म लेयर्स कितनी है हमने स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में किया है, 2 लेयर्स हमने की थी। तो जिनके पास 2 लेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक है। और इनकी सिमेट्री क्या है, अब हमने पोरिफेरा के बारे में, जो फाइलम पोरिफेरा था उसके बारे में क्या कहा था कि एसिमेट्री है, लेकिन इनके पास सिमेट्री है। अब देखें हमने, जैसे मैं जेलीफिश की एग्जांपल देती हूँ, तो इसके पास सिमेट्री है। कैसे? क्योंकि हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके पास जो है वो सिमेट्री तो है, लेकिन उस सिमेट्री का नाम क्या है? रेडियल सिमेट्री। और भी सिमेट्री होती है जो मैंने आपको बताया था, और वो होती है बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर इनके पास रेडियल सिमेट्री। अब आपने याद रखना है कि सिर्फ सीलेंट्रेट्स हैं और कुछ एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास रेडियल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। उसके अलावा कोई भी रेडियल सिमेट्री को फॉलो नहीं करता। और हमारे पास अब स्केलेटन के ऊपर हम आ जाते हैं। ये 3 तो जनरल बातें होंगी। अब स्केलेटन जो होता है इसका, वो हमारे पास 2 टाइप का होता है। अब स्केलेटन इनका 2 टाइप का होता है। एक होता है इनका हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा इनका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन का। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ना, ये किसके अंदर होगा? जैसे जेलीफिश हो गई है, तो जेलीफिश जो है, आप अगर जेलीफिश को कभी जाके सर्च करें तो जेलीफिश जो है हमारे पास, उसको आप देखेंगे उसके पास कोई हड्डी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल स्ट्रेट उसकी बॉडी की शेप बनी हुई है। तो उसकी बॉडी की जो शेप बनी हुई है ना, वो कैसे बनी है? वो इस हाइड्रोस्टैटिक की वजह से बनी हुई है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब क्या होता है कि पानी का प्रेशर उस चीज़ को अपनी जगह पे रोके रख रहा है। उसके जो जितना भी उसका स्ट्रक्चर है उसको इस तरह नुचड़ने नहीं दे रहा, उसको सिकुड़ने नहीं दे रहा। वो ठीक हो गया। ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारे पास, जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा वैसे कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं स्केलेटन बनाता, लेकिन वो सीलेंट्रेट जो कि ज़मीन की होता है, ज़मीन जो समुंदर के अंदर बहुत नीचे होते हैं, तो वो लाइमस्टोन बनाते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट का उनका स्केलेटन होता है। आगे जाके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे मैड्रीपोरा, और इनका दूसरा नाम कोरल्स भी होता है। तो ये जो कोरल्स होते हैं हमारे पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन इनके पास होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका, वो ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये जानवर जो है सीलेंट्रेट्स, ये ना मैंने आपको बताया कि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। तो ये उनके अपना शिकार करते हैं उसका, और उस जो खाना इनके पास आता है वो अंदर भेज देते हैं माउथ के थ्रू। ये इनका माउथ होता है, यहाँ पे इनके वो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स से पकड़ के खाना इसके अंदर भेज देते हैं माउथ के अंदर। तो ये काम करें, शिकार करें उसका। तो जो शिकार करते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कार्निवोर्स हैं, यानी ये हमारे पास कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये वहाँ से अपना शिकार पकड़ते हैं और उसको माउथ के अंदर भेज देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, तो ये देखें यहाँ पे इसकी ये वाली कैविटी जो थी वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बन रही थी हमारे पास। ठीक हो गया, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। तो अब आप देखें कि इसके पास सिर्फ माउथ है, एक ही चीज़ है, ओपनिंग एक ही ओपनिंग है इसके पास, ना एनस नहीं है, इसके पास सिर्फ माउथ है। तो हम इस ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और सैक लाइक है, एक थैले की तरह बना हुआ है सिस्टम। इसके ऊपर जो हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एक माउथ होता है और एक एनस की ओपनिंग होती है। इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो कि दोनों रोल प्ले कर रही है। तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो हमारे पास सीलेंट्रेट का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट। अब एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं कि इनके पास ना
कोई ऐसा ऑर्गन, कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है जो कि एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन करेंगे। क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन पानी के थ्रू अंदर आएगी और यहाँ के जो सेल्स होंगे वहाँ पे डिफ्यूजन होगी और वो अंदर सेल्स तक पहुँच जाएगी। डिफ्यूजन के थ्रू ही फिर जो वेस्ट बनेंगे वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर गैस्ट्रोइन्वेस्कुलर कैविटी में आएंगे और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। ठीक हो गया, डिफ्यूजन ही सिर्फ होगी। अब नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं हम, तो बहुत ही मज़े की बात है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनके पास भी नहीं है। जैसा कि हम कुछ इंसानों के बारे में भी कहते हैं कि इनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन ये वो फाइलम है जिसके पास दिमाग सही में नहीं है। इनके पास CNS नहीं होता, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा इनके पास। लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास एक प्लेक्सस ऑफ न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स मिलकर एक जाल सा बनाते हैं, न्यूरॉन सेल्स। तो ये हमारे पास इसकी खसूसियत है। अब आपको MCQs आ सकता है कि वो कौन सा फाइलम है जिसके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आप पोरिफेरा के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पोरिफेरा के पास भी बिल्कुल नहीं था। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमारा CNS डेवलप होना शुरू होता है, कौन से फाइलम पे। इसलिए तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फाइलम्स में, जानवरों में चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है उसको देख लेते हैं हम। अच्छा, तो अब हम रिप्रोडक्शन का देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सीलेंट ट्रेड्स हैं उनमें दो तरह की रिप्रोडक्शन देखी गई है। दो तरह की रिप्रोडक्शन, एक हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो क्या होती है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा एनिमल पैदा करना या अपने जैसा सेम ऑर्गेनिज्म आप रिप्रोड्यूस करना, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये अब एसेक्सुअली तरीके से भी हो सकती है और सेक्सुअल तरीके से भी हो सकती है। एसेक्सुअली सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म खुद ही एक अपने जैसा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर दे तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर दो मिलके करें तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल जो इसमें देखी गई है सीलन ट्रेड में, तो वो कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि एसेक्सुअल कर रहे हैं इस फाइलम में और वो बडिंग के थ्रू कर रहे हैं। और उसकी एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रा ही है। हाइड्रा की जो है हमारे पास वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं कि ओबीलिया है, जैसे जेलीफिश है, ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं।